हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट का ऑब्जेक्टिव पार्ट कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसका थियरी पार्ट कंप्लीट किया है। तो जितने लोग भी थियरी का लेक्चर नहीं देखे हैं इस चैप्टर का, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि थियरी में हमने ये सारा पॉइंट कंप्लीट किया था थियरी पार्ट में, उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल यानी कि मूल राशियाँ जो है, भौतिक राशियों में हमने 3 टाइप्स की राशियाँ बताए थे। मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो जिस जो मूल राशियां हैं वो कितने प्रकार की होती है, मूल राशियों के बारे में हमने आपको बताया था। तो मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं हल्का सा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो 7 मूल राशियां कौन कौन से, यहाँ पे मैं लिस्ट उसका दे दिया हूँ। आप लोग इसको फिर से एक बार नोट कर सकते हैं और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 7 में सबसे पहले जो हमने बताया था, द्रव्यमान। द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, तापमान है, पदार्थ की मात्रा है, विद्युत धारा एंड पदार्थ की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है क्या होता है, किलोग्राम होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। और तापमान का मात्रक केल्विन होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। एंड प्रकाश की तीव्रता कैंडिला। ठीक है, और ये इसके सिंबल्स हैं कि किलोग्राम को केजी से दिखाते हैं, मीटर को एम से, सेकंड को एस से, केल्विन को के से, इसके सिंबल है। तो मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा और प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय। विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाती है। विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाती है। तो पहला ऑप्शन है कम्यूटेटर, दूसरा ऑप्शन है एनीमोमीटर, तीसरा ऑप्शन है एमीटर और चौथा ऑप्शन है वोल्ट मीटर। तो जो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अमीटर। विद्युत धारा अमीटर से मापी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि विद्युत धारा अमीटर से मापी जाती है। एंड वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, वोल्टेज मापा जाता है। और एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, हवा का वेग मापा जाता है। एनीमोमीटर से हवा का वेग मापा जाता है, वोल्ट मीटर से वोल्टेज, अमीटर से करंट, विद्युत धारा। और कम्यूटेटर से अभी भूल रहा है, मैं बाद में आप लोगों को देख के बता दूंगा कि कम्यूटेटर से क्या मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि विद्युत धारा को हम लोग अमीटर से मापते हैं, करंट को अमीटर से मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। निम्नलिखित में से कौन घन कोण की इकाई है। घन कोण का मात्रक क्या है। यहाँ पे 4 मात्रक दिए हुए हैं, पूछ रहा है इसमें से घन कोण का मात्रक कौन है। तो घन कोण का मात्रक, पहला ऑप्शन है रेडियन, दूसरा स्टेरेडियन, तीसरा मीटर स्क्वायर और चौथा है पाई। तो घन कोण का मात्रक मैं क्या बताया था आप लोगों को, स्टेरेडियन होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, घन कोण क्या है, पूरक राशि है। पूरक राशियाँ कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है कोण और दूसरा होता है घन कोण। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैंने थियरी पार्ट में कंप्लीट किया है, तो वहाँ से जाके देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ लेंथ। लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम
एंड फर्मी। तो इन चारों में से सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? तो फर्मी जो हो, फर्मी सबसे छोटी यूनिट है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। लंबाई का सबसे छोटा यूनिट क्या है? सॉरी, फर्मी। लंबाई का सबसे छोटा यूनिट फर्मी है। और एक फर्मी का वैल्यू कितना होता है? 10 की घात -15 मीटर। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, स्टार मार्क लगा के आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। एक माइक्रोन का मान कितना होता है? 10 की घात -6 मीटर। 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर। एंड एक नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर। एंड एक फर्मी बराबर 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, तो इन चारों में से सबसे छोटी कौन सी आ रही है? फर्मी। ठीक है, एक फर्मी का जो मान है 10 की घात -15, यानी कि ये बहुत ही छोटा हो गया। फिर एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोन। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें? फर्मी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 है आपका कि लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ विच ऑफ दीज फॉलोइंग। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। दूरी, डिस्टेंस, फिर टाइम समय, प्रेशर, दाब, पावर। ठीक है, तो इसमें से किसका मात्रक प्रकाश वर्ष है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डिस्टेंस। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू कितना होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे एक 1 लाइट ईयर, मैं लाइट ईयर लिख देता हूँ, बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? एक क्वेश्चन ये बन गया, दूरी का मात्रक है। और दूसरा क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, एक लाइट ईयर का वैल्यू। अभी ये वैल्यू आया कैसे? एक प्रकाश वर्ष के बराबर 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर कैसे आया, इसको मैं आप लोगों को निकाल के बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोग बस देखिए यहाँ पे कि इतना वैल्यू जो है कैसे आया, मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर यहाँ से हम दूरी का मान निकालते हैं तो ये टाइम इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने से। तो डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से दूरी का मान निकालेंगे तो वेलोसिटी इनटू टाइम, इतना वैल्यू आएगा दूरी का मान। ठीक है, तो अभी इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, चलिए सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस क्या है? एक प्रकाश वर्ष है, 1 लाइट ईयर बराबर 1 लाइट ईयर, यानी कि दूरी क्या है? एक प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक कर दिया। अभी इसमें क्या है? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश का चाल क्या होता है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश की चाल होती है। तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग याद कर सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट
कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी क्या आया अपने पास टाइम। टाइम का वैल्यू कैसे निकालेंगे? टाइम एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष, यानी कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चला गया दूरी। ठीक है, तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। और 365 दिन को हम लोग अगर घंटे में बदलेंगे तो कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे, और 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो जो एक वर्ष है, एक वर्ष के समय को हम लोगों ने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गया, और ये जो वैल्यू है समय हो गया। एक साल का जो आप लोग, एक साल को जब आप लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इतना वैल्यू आएगा। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इसका? 3 और 65 और 24 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? पहले हम लोग इसको क्रॉस मल्टी 3 × 10⁸ इंटू 24 और 365 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8760 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 3600। ठीक है, तो जब आगे इसको सॉल्व करेंगे, एक लाइट ईयर इक्वल टू, जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन इसका, कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर कैसे आया। तो ऐसे इस वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें 3 से 4 आंसर फाइंड होते हैं। पहला कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, और फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है कि एक प्रकाश की चाल का वैल्यू क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है